आज हम बात करेंगे धमनी और सिराओं के बारे में। धमनी क्या है, सिरा क्या है और इनका क्या कार्य है। देखिए दोस्तों, एक समय था जब ये माना जाता था कि मानव के पूरे शरीर में जो रक्त है वो इस तरह से भरा होता है जैसे किसी स्पंज के अंदर कोई पानी या कुछ पदार्थ भरा हो। जैसे पानी स्पंज के अंदर नहीं भर देते, ठीक ऐसे ही पूरे शरीर में जो है वो ब्लड भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हुए, जैसे जैसे रिसर्च हुई, आगे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो ये पता लगा कि मानव के शरीर में रक्त को लाने और ले जाने का काम जो है, जिसे हम रक्त परिवहन कहते हैं, वो पूरे शरीर में से ना हो करके और विशेष प्रकार के मार्ग पाए जाते हैं जिन्हें हम धमनी, सिराएं या रक्त केशिकाएं जिन्हें हम नाम देते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लेवल के एग्जाम में, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे वो डीपी का हो, या बाकी तमाम प्रकार के जो एसएससी वगैरह के एग्जाम है, वहाँ पर विशेष जो है यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि धमनियों के क्या कार्य हैं, प्रश्न में दे करके। तो वीडियो के लास्ट में हम प्रश्न करेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इस पर धमनी और शिराओं के बारे में। देखिए, एक तरफ लिख देते हैं अपन धमनी, जिसे आर्टरीज बोल देते हैं, और एक तरफ हम लिख देते हैं शिराएं। तो एक तरफ धमनी और एक तरफ सिराएं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, धमनी और सिराएं, इन दोनों का अलग अलग काम होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, ब्लड का, रक्त का परिवहन करना। एक ही उद्देश्य होता है, रक्त का परिवहन करना, पूरे शरीर में जो है रक्त का परिवहन करना। आप ये भी सोच सकते हैं कि रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में परिवहन क्यों करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर रक्त एक जगह भरा रहे। तो हमें ये जानना चाहिए कि रक्त अगर परिवहन नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो एक एक कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर का प्रत्येक अंग जो है किससे मिलकर बना है, सेल से, टिश्यू, ऊतकों से, कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना है। तो उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए जो है भोजन चाहिए, और उनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो बाकी गैसों का परिवहन है वो भी उनमें होना जरूरी है। ये सारे कार्य कौन करता है, रक्त संपन्न करता है। तो रक्त जब रोटेट करेगा, रक्त जब परिवहन करेगा, तभी कार्य होंगे, इसलिए रक्त को परिवहन होना जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं धमनी का क्या कार्य है। देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, धमनी क्या करती है, हृदय से और अंगों तक परिवहन, यानी कि रक्त का जो परिवहन है वो धमनी कहाँ से करती है, हृदय से। हृदय में जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ ले जाने का काम करती है, तमाम अंगों तक और एक एक कोशिकाओं तक, एक एक सेल्स तक ले जाने का काम जो है वो कौन करती है, धमनी करती है। इसके अलावा अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराओं में इसका कार्य होता है अंगों से और हृदय तक रक्त का परिवहन, ये काम होता है। यानी कि प्रत्येक जो सेल्स है वहां से प्रत्येक अंग, ऊतक से अंग, और इस प्रकार से पूरे सभी अंगों से और कहाँ तक, हृदय तक वापस से लाने का जो काम है वो कौन करता है, सिराएं करती हैं, वेन्स करती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसका, जो धमनी है इसकी दीवारें, जो वॉल हैं, दीवारें मोटी होती है। कैसी होती है, इसकी दीवारें मोटी होती है। जबकि अगर हम बात करें सिराओं की तो इसकी जो दीवारें वो पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है बहुत ही, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा देखिए, धमनी की दीवारें मोटी होने के कारण जब इनमें रक्त नहीं होता तो ये क्या हो जाती है, संकुचित नहीं होती। जब ये रक्त चूंकि मोटी है, जब रक्त नहीं होगा तो भी ये क्या रहेंगी, अपनी यथा स्थिति में रहेंगी, संकुचित नहीं होंगी। जबकि अगर सिराओं की बात करें तो जैसे ही अगर सिराओं में से हम रक्त को खाली कर दें तो चूंकि इनकी दीवारें पतली है तो ये क्या है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, ये पास पास हो जाती है। जबकि धमनी के साथ ऐसा नहीं है, रक्त नहीं होने के बाद भी ये जो है अपनी यथा स्थिति में रहती है। इसके अलावा जो धमनी में रक्त बहता है, वो रक्त बहता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो धमनी में जो रक्त बहता है वो रक्त बहता है शुद्ध रक्त। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त से मतलब क्या है, शुद्ध रक्त से मतलब है O2 युक्त रक्त, यानी ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। O2 युक्त रक्त
का परिवहन करने का काम जो है वो धमनी करती है। जबकि अगर सिराओं की बात करें तो सिराएं क्या करती हैं, ये CO2 युक्त, या अपन इसको क्या बोल दें, अशुद्ध रक्त। अच्छा ये ध्यान रखें, इसमें अशुद्ध रक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें ये बेकार है या कोई खराब बॉडी का रक्त है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि इसमें CO2 युक्त जो है, ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो CO2 युक्त रक्त जो है वो सिराओं में से परिवहन करता है। रक्त का परिवहन इसमें होता है, विशेष बात यह है। अच्छा एक और इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आप सब के मन में आता होगा कि हम कभी बीमार आदि पड़ने पर इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं, या किसी को ज़्यादा कंडीशन खराब होने पर उसको ब्लड की आवश्यकता भी होती है। जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या वो धमनी में चढ़ाया जाता है या सिराओं में? तो इसका एक ही जवाब है, आपको अगर ब्लड चढ़ाना है, आपको इंजेक्शन लगाना है या आपको ड्रिप आदि लगानी है, तो वो सभी लगते हैं वेन्स में, यानी कि किसमें, सिराओं में लगते हैं। ये ध्यान रखेंगे, किस में रखते हैं, सिराओं में। इसके अलावा विशेष कंडीशन में धमनी में लगाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अपन किस में देखते हैं, ये सारे अगर प्रश्न अगर आता है तो हम करेंगे किस में लगाते हैं, सिराओं में, वेन्स में लगाते हैं। इसके अलावा जो धमनी है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है, बीपी इसका होता है उच्च। धमनी में ब्लड प्रेशर उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि धमनी में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, हृदय से आता है। हृदय से और एक एक जो अंग है वहां तक पहुंचाने होता है, तो वो तब पहुंच पाएगा जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम है, दीवारों पर दबाव कम है, ब्लड का प्रेशर का मतलब ये है कि जो ये दीवारें हैं मान लीजिए, उन दीवारों पर प्रेशर कितना पड़ रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तचाप कितना है। अगर रक्तचाप कम है तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमेशा जो धमनी है, धमनी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें सिराओं की, तो सिराओं में बीपी जब मापते हैं तो वो होता है कैसा, कम। बीपी कम होता है बिल्कुल, और इसमें ज़्यादा होता है। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछे कि बीपी का मापन किससे करते हैं, धमनी से करते हैं सिराओं से? हमारा जवाब होगा बीपी का मापन होगा किसमें, धमनी से होता है, ना कि सिराओं से होता है। इसके अलावा देखिए एक बात और, धमनी और शिराओं को लेकर के आप ये सोचिए, धमनी का कार्य होता है हृदय से, और तमाम अंग है वहां पर ब्लड को पहुंचाने का कार्य। इसके अलावा तमाम अंगों से वापस से जो हृदय में लाने का कार्य है वो किसका है, सिराओं का है। इस बीच जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है, पूरे ब्लड को पंपित करने का कार्य करता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है परिवहन में, इसको धक्का कौन देता है, इसको प्रेशर कौन करता है? जैसे आप उदाहरण दे इसके, जैसे जैसे हमको पानी की जो मोटर होती है, मोटर क्या करती है, मोटर नीचे से पानी लेकर के ऊपर भेजने का कार्य करती है, और वहां से पानी जाता है। तो जब मोटर कार्य करती है तो ऊपर जब पानी जाता है तो प्रेशर पड़ता है इस पर, और जो पाइप होता है उसमें दबाव पड़ता है। तो वो पाइप तो मानिए एक तरह से आप क्या, धमनी और सिराओं को, और जो मोटर है वो हृदय एक तरह से। आप सोच के देखिए दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है कि जब से मानव का जन्म होता है, ठीक है, जब से मानव का जन्म होता है, तो जन्म से और जब तक मानव जीता है तब तक हृदय लगातार कार्य करता है। इसीलिए हृदय को सबसे बिजी, सबसे व्यस्ततम अंग माना गया है। ठीक है, तो ये है धमनी और सिराओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब एक दो प्रश्न इसमें से देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 4-5 पॉइंट है, कुछ मैंने आपको जो बताए थे पॉइंट वो भी आप नोट डाउन इसमें कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रश्न इसमें पूछते हैं धमनी और सिराओं को लेकर के। जैसे आपको एक प्रश्न यहां पर दे दिया कि बताइए निम्न में से शुद्ध रक्त का परिवहन नहीं होता, डैश। ऑप्शन 1 दे दिया धमनी, दूसरा दे दिया सिराएं, या दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शुद्ध रक्त का परिवहन, यानी शुद्ध रक्त का परिवहन किस में नहीं होता, धमनी में होता है क्या शुद्ध रक्त का परिवहन, धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ये पूछ रहा है किसमें नहीं होता, सिराओं में होता है क्या, नहीं। तो सिराओं में शुद्ध रक्त का परिवहन नहीं होता, ये प्रश्न। इसी तरह से आपसे और प्रश्न मान लीजिए पूछ ले यहां पर, इसमें इसको ही थोड़ा जटिल बनाते क्या, किस
धमनी से अशुद्ध, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में, किस धमनी से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, परिवहन होता है, किस धमनी से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब सामान्य स्टूडेंट इसमें सोचेगा कि अशुद्ध रक्त का परिवहन धमनी से नहीं होता, तो इसके ऑप्शन से आप अंदाजा लगाइए। यहां पर दे दिया किस धमनी से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे, सीधा लिख दिया धमनी, दूसरा लिख दिया सिरा, तीसरा लिख दिया फुफ्फुसीय धमनी, या यहां लिख दिया फुफ्फुसीय सिरा, या पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा भी हो सकता है। और पांचवा मान लीजिए यहां पर दे दिया क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसको प्रश्न को जटिल बनाने के लिए यह अच्छा प्रश्न है, किस धमनी में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इनमें से कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो याद रखिए सामान्य स्टूडेंट इसमें क्या कर देगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप चूंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप कर देंगे इसमें फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो 2 पॉइंट है, जो फुफ्फुसीय धमनी जिसको पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं, ध्यान रखिए, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें से अशुद्ध रक्त बहता है, इसके अलावा बाकी सभी धमनियों में से शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे ही एक सिरा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स या शिरा, जिसको फुफ्फुसी सिरा भी कहते हैं। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शुद्ध रक्त किसमें बहता है, पल्मोनरी सिराओं में। ठीक है, तो इस तरह से हम धमनी और सिराओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।